सोशल आइडेंटिटी एंड सोशल चेंज। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एक छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं, वो ये हैं कि व्हाई इंडिविजुअल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, कंसेप्ट्स हमारे पास, व्हाई इंडिविजुअल conform to social expectation, conform to social expectation। मुझे साथ साथ आवाज आ रही है तो मुझे ना साथ साथ रिस्पॉन्स करते जी हैं। सर आ रही है। अच्छा, कंफर्म क्या है? बिहेविंग इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे, बिहेविंग इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। एक्सेप्टेबल वे, इसको बोलते हैं कंफर्म। अब ये कि इंडिविजुअल्स को क्यों कंफर्म करना चाहिए, क्यों ऐसा बिहेव करना चाहिए जो कि सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट कर रही है। एग्री? क्वेश्चन की जी समझ आ सर। रही? देखें, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि फैज अगर आप सोशल एक्सपेक्टेशंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर तो सोसाइटी चल नहीं सकती। ठीक है, स्ट्रेट अवे सिंपल आंसर। ठीक हो गया? जी सर। क्योंकि हर बंदा अगर अपनी मर्जी से जो उसके दिल में आएगा, इफ दे वांट टू डू एनीथिंग दे वांट without considering the social expectation, then society would be disturbed of course, or you can say कि society इस तरह फिर बन ही नहीं सकती, आपको कुछ ना कुछ नॉर्म्स वैल्यूज का ख्याल रखना पड़ता है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस आंसर नंबर 1। सेकंड ये कि अभी तक हमने जितने भी इंस्टीट्यूशंस डिस्कस किए हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, इन सब का जो एम है वो ये है कि आपको कन्फर्म किया जाए, आपको उस लेवल पे लेके आया जाए जहां पर आप सोशली रिस्पेक्टफुल वे में बिहेव करें, जहां पे सोसाइटी आपके बिहेवियर को एक्सेप्ट करे। अच्छा, अब हमने इन चीजों को सोशल कंट्रोल्स, ये हम बात करें सिंपल सोशल कंट्रोल्स को, जिसको हमने डिवाइड किया था फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर। फॉर्मल में हमारे पास क्या है? इट इन्वॉल्व्स रिटन रूल्स। ठीक है, क्या है? रिटन रूल्स सच एज लॉज। ठीक है, जो कि पूरी सोसाइटी के लिए इक्वल हैं। एग्री विद दैट? सोसाइटीज के लिए एग्री है। इक्वल है। अब सोसाइटी भी इसके साथ एग्री करती है। इन केस अगर तो आप इन चीजों को नहीं मानते तो फिर क्या है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर्मल, ये आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगी। क्या लगाएंगी? सैंक्शंस। सैंक्शन। सैंक्शंस फैज हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव सैंक्शन कौन सी हमारे पास होती है? पॉजिटिव सैंक्शंस होती है रिवॉर्ड, कुछ अच्छा काम जो आपने किया हो। ठीक है, अब लाजमी नहीं कि आपको ये इन टर्म्स ऑफ कुछ कैश मिले, एक अच्छी स्माइल भी पॉजिटिव सैंक्शन है। एग्री? जी सर। कोई किसी ने अच्छी स्माइल कर दी, इसका मतलब है यू आर डूइंग गुड, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव सैंक्शन हो गया। नेगेटिव सैंक्शन क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट। ठीक है सर। अब पनिशमेंट क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर पीपल। कोई अगर आपको एंगर से भी देख रहा है ना, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव सैंक्शन है। ठीक है, वो डिसअप्रूव कर रहा है आपके एक्शंस को। अच्छा, फॉर्मल एक्शंस हमने बात कर रहे थे, तो हमने कहा सैंक्शंस आर इन्फोर्स्ड बाय एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, जैसे पुलिस वगैरह या जो भी आर्मी वगैरह, वो क्या है, वो आपके सडन बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहती हैं। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो दैट इज समथिंग विदाउट रूल्स और एनीथिंग, नॉट विदाउट रिटन रूल्स आई शुड से। अब इसमें क्या होता है
कि इसमें आप किसी को पनिश कर रहे हैं या किसी को रिवॉर्ड कर रहे हैं इन एवरीडे सेटिंग्स, तो वो इनफॉर्मल्स होते हैं, लाइक आपकी फैमिली, जैसे मैंने आपको पहले बोला, आपको आपके फादर या आपकी मदर अगर आपको पनिश करना चाह रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स करना चाह रहे हैं, तो वो ये नहीं देखेंगे कि क्या ये कुछ चीज़ें पहले ऑलरेडी रिटन हैं या नहीं है। ठीक है, तो जी सर। तो अब क्या है, वाई इंडिविजुअल कंफॉर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशन। सो कंफॉर्म तो उनको करना होगा क्योंकि सोसाइटी रन कर सकती है, तो वो कंफॉर्म करवाया कैसे जाता है, तो वो हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल को बता दी कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन है वो इस चीज़ के ऊपर रिलाई करती हैं। एक तो हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फैज ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, ऑल दो आंसर बहुत ईजी है, बट स्टिल इसको आपने अच्छी प्रायोरिटीज देनी है। देन एक और हमारे पास कंसेप्ट है, वो है कि हाउ सोशियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन how sociologists explain deviance and non-conformity. Deviance and non-conformity. Deviance वो होता है जो कि आप कह सकते हैं किसी भी किस्म की सैंक्शंस को नहीं मानता। ठीक है, किसी ना किसी सैंक्शंस को, या आप कह दें किसी ना किसी नॉर्म्स वैल्यूज को नहीं मानता, हम उसको बोलते हैं डेवियंस। ठीक है, जी सर। नॉन कंफर्मिटी क्या है कि जिस चीज को आप मना किया जा रहा हो, आपने ये काम नहीं करना, आप वो काम करते हैं, नॉन कंफर्मिटी। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। व्हाट टू डू आप वो काम करते हैं तो इट्स बिकम कंफर्म, लाइक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। नॉन कंफर्मिटी क्या है, सोशली नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। यहां तक बात समझ आ गई? जी सर। अब सोशियोलॉजिस्ट इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे पास चार किस्म की ब्रांचेस है जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमारे पास है सब कल्चर। सब कल्चर का मतलब होता है कल्चर विद इन अ कल्चर, कल्चर विद इन अ कल्चर। कल्चर। अब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है, अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो देयर आर ग्रुप्स विच हैव अ डिफरेंट वैल्यूज, जिसको हम सब कल्चर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सम सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यूड दैट वर्किंग क्लास सब कल्चर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वाइडर कल्चर। जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनकी एक अपनी दुनिया है, वो ऊपर वाले कल्चर्स के साथ मैच भी नहीं करती। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मिलर इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं नंबर वन ट्रबल। क्या एक्सप्लेन करते हैं? ट्रबल। अब ट्रबल क्या है, वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। समझने बात? जी सर। जैसे फॉर एग्जांपल लड़के हैं, जैसे छोटी सी बात हो ना किसी दोस्त की तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो है क्या कि उन दो दोस्तों का एक आपस में एक कल्चर बना हुआ है। उनको ये भी नहीं पता कि जो उनका वाइडर कल्चर है, जो उनकी सोसाइटी का कल्चर है, वो तो आपको लड़ने से मना करता है, लेकिन आप क्या हैं, आप दोस्त के नाम पे लड़ने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपने कल्चर के अंदर एक कल्चर डेवलप किया हुआ है। समझ आ रही बात की? जी सर। इसको हम बोलते हैं ट्रबल, यानी कि उनको अच्छा लगता है टू फाइट फॉर एनीवन। नंबर वन, टफनेस। अब टफनेस क्या है, जैसे मेल है, अब वो मेल कब बनेगा? अब देखें, अब इसकी बेसिकली सोसाइटी के अंदर, ये कल्चर के अंदर मैन की क्या डेफिनेशन है वो तो ऑब्वियसली हम आगे जाके देखेंगे जब हम आइडेंटिटीज के ऊपर जाएंगे। लेकिन अब मेल्स क्या कहते हैं, मेल को लगता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या उसको ड्रिंकिंग वगैरह करनी चाहिए। अब ये टफनेस क्या है कि कल्चर के अंदर एक कल्चर डेवलप है, उसे लगता है कि मैन वो होता है जो कि ड्रग्स यूज करता हो, जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ हो, वही मैन होता है। हालांकि अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें अपने रिलीजन के या आपके लोगों के बिलीव
आप ऐड करें तो मैन की ये डेफिनेशन तो नहीं है, समझ जी रहे सर। बात। हम बात करें सब कल्चर, मतलब कल्चर के अंदर कल्चर कैसे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। एक तो हो गई ये बात। फिर हमारे पास है स्मार्टनेस। अब स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है कि जिसने अच्छी ड्रेसिंग की हो। हालांकि आप अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो स्मार्ट ये तो नहीं होता, बट हमारी सोसाइटी में अच्छी ड्रेसिंग को स्मार्ट बोला जाता है। यू आर लुकिंग स्मार्ट, गेटिंग। जी सर। इसका मतलब क्या है कि आप कल्चर के अंदर कल्चर डेवलप किए जा रहे हैं। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो बात कुछ और है, लेकिन आपने अंदर डेफिनेशन कोई और बना ली है। यहां तक बात समझ आती है। जी सर। अब होता क्या है, वो कहता, मिलर क्या कहता है, वो कहता है ये नॉर्मल फीचर्स हैं जो कि किसी भी क्लास में पाए जाते हैं, ठीक है। जो कि ये जो बिलीव्स हैं इनके, या जो भी ये डेफिनेशंस हैं, ये कन्फ्लिक्ट करती हैं विद देयर वाइडर कल्चर। अगर वाइडर कल्चर को मैं बोलूं फैज आपको समझाने के लिए, कि अगर रिलीजन रिलीजन ने बताया कि ट्रबल का क्या मतलब है, टफनेस का क्या मतलब है, स्मार्टनेस का क्या मतलब है, आपने अपनी डेफिनेशंस बना दी हैं, तो इसका मतलब है आपका कन्फ्लिक्ट आ गया विद योर वाइडर कल्चर। जी सर। आ गया, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो फिर क्या है कि पुलिस इन्वॉल्व होती है, जैसा कि मैं ट्रबल की बात करूं, या आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगी तो वो आपको रिवॉर्ड्स तो नहीं करेंगी, लाजमी बात है आपको पनिश करेंगी, ऐसी बात है। ऐसे ही है सर। इसका मतलब क्या है, आप क्या कर रहे थे, आप नॉन कन्फर्मिटी की तरफ जा रहे थे। क्या कर रहे थे आप, नॉन नॉन कन्फर्मिटी की कंफर्मेटिव। तरफ जा रहे थे। एक तो हो गया सब कल्चर्स के अंदर। हम बेसिकली जो जिस क्वेश्चंस के ऊपर बात करें, हम कह रहे हैं कि लोग जो है ना वो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरफ क्यों जाते हैं। एक तो ये था कि सब कल्चर पैदा हो गए हैं। दूसरा है अंडर सोशलाइजेशन। क्या है, अंडर अंडर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब ये अंडर सोशलाइजेशन के सोशलाइजेशन पूरी नहीं हुई, ठीक है। जैसे हमने बोला था कि अगर सोशलाइजेशन कंप्लीट ना हो, तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि जैसे वो जो बच्ची थी, देवर कॉपिंग मंकीज, ओके, देवर जंपिंग लाइक मंकीज ऑन द ट्रीज, याद है आपको। जी सर, वो आपने अब पहले दी अंडर थी। सोशलाइजेशन क्या है कि फैमिली जो है ना वो प्रॉपरली सोशलाइज नहीं करती। मतलब क्या है कि जो फैमिलीज की वैल्यूज हैं या नॉर्म्स हैं, वो आपकी सोसाइटी के वैल्यूज नॉर्म के साथ नहीं मिलती। के साथ क्या है, नहीं मिलती। फॉर नहीं एग्जाम्पल, मैं। अब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है फैमिली टू फैमिली। अब कुछ फैमिलीज कहती हैं कि चूंकि हमारी हमारी फैमिली का एक स्टेटस बड़ा है, तो बच्चे कोई भी अगर आपको गलत बात करे ना तो उसका मुंह तोड़ दो। अब मुझे ये बताएं कि वो बच्चा जब ये बात सीखेगा और वो सोसाइटी में जब जाएगा, ठीक है, आपने हर इंसान से मिलना है, तो जरूरी तो नहीं हर इंसान आपकी विश के मुताबिक हो। जब भी कोई इंसान आपके अगेंस्ट आएगा तो क्या आप उसको मारना शुरू कर देंगे। नहीं सर। और अगर आप मारेंगे तो ये आपको किसने सिखाया, आपकी फैमिली ने, फैमिली ने। ठीक है। इससे क्या होगा, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस होगी। जी सर। वायलेंस इसका मतलब होगी। क्या है, नॉन कन्फर्मिटी की तरफ जा रहे हैं, और वो कहां से आ रही है, वो आ रही है अंडर सोशलाइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट। जी सर। थर्ड है हमारे पास मार्जिनलाइजेशन। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, आपको जस्ट याद हो, ये क्वेश्चन के एक्सटेंशन में काम आते हैं, ठीक है। ठीक है सर। मार्जिनलाइजेशन। अब मार्जिनलाइजेशन का क्या मतलब है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये है कि कब इंसान जो है वो नॉन कन्फर्मिटी की तरफ जाता है, जब आप किसी यंग या किसी इंडिविजुअल को एज ऑफ द सोसाइटी पे डाल देते हैं। पुश इंडिविजुअल, पुश इंडिविजुअल एज ऑफ ग्रुप और सोसाइटी, एज ऑफ ग्रुप और सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मार्जिनलाइजेशन का फैज कि फॉर एग्जांपल जिस सोसाइटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट हो,
वो सारा दिन वो एक यंग पर्सन जो है वो गलियों में घूमता रहे, ड्रग यूज करे, ये करे वो करे, क्योंकि उसको उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। जब वो नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा और कोई भी आपका पॉलिटिशियंस जो कि इन लोगों के बिहाफ पे बात ना करता हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वही इंसान जो है वो स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वही इंसान जो है वो अल्टीमेटली टेररिस्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंगर होती है। समझ रहे बात? जी सर। अगेन क्या परफॉर्म हो रहा है? नॉन कन्फर्मिटी। नॉन कन्फर्मेटिव। ठीक है, इसकी भी रीजंस होते हैं। ठीक है, हमने तीसरा रीजन डिस्कस कर लिया, यहां तक समझ आ गई बात की? जी सर आज। उसके बाद है हमारे पास लास्ट वन, नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं कल्चरल डिप्राइव्ड पीपल। कल्चरल डिप्राइव्ड। कल्चरल डिप्राइव्ड का क्या मतलब है? कल्चरल डिप्राइव्ड का वो मतलब होता है कि आपके पास कुछ ऐसी नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं जो कि सोसाइटी की सक्सेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। सोसाइटी की सक्सेस में कंट्रीब्यूट नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको बात समझ आ रही है? जी सर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का कल्चर होता है कि वुमेन्स जो है वो बिल्कुल काम ही ना करें, वो सिर्फ घर में रहें। आजकल की अगर आप रियल लाइफ के अंदर देखें तो आजकल वुमेन और मैन वर्क साइड बाय साइड। ठीक है, जी सर। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेन्स भी काम करें क्योंकि वर्क की एक डिमांड भी है। चलें, आप मान लें कि आप किसी वुमेन्स को काम नहीं करने देते और वो टोटली मैन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। लेट्स से उसकी आपने शादी कर दी, 5 साल के बाद अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अब मुझे बताएं वुमेन्स क्या करेगी? वुमेन तो डिपेंडेंट हो गई। जी सर डिपेंडेंट हो। ठीक है, या तो वो फिर क्या करेगी? या तो वो फिर अपने फादर के घर जाएगी या फिर उसकी दूसरी शादी कर देंगे। मतलब क्या है कि ये उस तरह की वैल्यूज हैं या उस तरह की कल्चर हैं जो कि सोसाइटी की सक्सेस में फ्रूटफुल नहीं है। सोसाइटी की सक्सेस का क्या मतलब है कि किसी इंसान का भला नहीं होता उसमें। अगर वो जॉब करती है तो वो अपने खुद तो इंडिपेंडेंट है ही सही, साथ में वो अपने घर को भी सपोर्ट कर सकती है, तो विन विन सिचुएशन है। जी सर। ठीक है, तो कल्चरल डिप्राइव्ड क्या है कि कुछ ऐसे कल्चर हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन में सक्सेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते। अब होता क्या है कि वो एक वुमेन जो कि मैरिड, जिसकी शादी हुई, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, मैन के ऊपर डिपेंडेंट थी, लेट से उसकी मैन ने उसको डिवोर्स दे दिया, उसके मैन की डेथ हो गई। अब मुझे बताएं फीमेल के पास जाहिर सी बात है उसकी बेसिक नीड तो है ना, फूड। अब वो जी सर। फूड पूरा करने के लिए उसके पास तो पैसे नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है। व्हाट दे अल्टीमेटली डू, वो काम करेगी जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। और ये चीज कहां से इमर्ज हुई? ये चीज इमर्ज हुई आपके कल्चरल डिप्राइव्ड से। अगर आप अपनी सोसाइटी के अंदर भी देखें तो आपको वुमेन्स ऐसे काम मजबूरी के तहत करती नजर आती हैं जो कि आप सोशली एक्सेप्ट नहीं करते। अब आप फीमेल्स को बुरा नहीं कह सकते, बल्कि आप उन कल्चर या उन नॉर्म्स और वैल्यूज को बुरा कहेंगे जिनकी वजह से इनके साथ ये हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। एग्री करेंगे यहां तक? एग्री करूँ। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए 4 रीजन कि इंसान जो है, कन्फर्मिटी तो हमने डिस्कस कर ली कि कैसे कैसे आप कंफर्म करते हैं। नॉन कन्फर्मिटी में भी हमने 4 पॉइंट्स रखे, सब कल्चर रखा हमने। ठीक है, सब कल्चर के साथ हमने अंडर सोशलाइजेशन देखा, मार्जिनलाइजेशन देखा और कल्चर डिप्राइव देखा। लास्ट जो चीज है वो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसी है, हम इन सारी चीजों को रेजिस्ट कैसे कर सकते हैं, हम रोक कैसे सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन है, और ये पॉइंट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम शॉर्ट, हमारा लास्ट पॉइंट होगा, उसको हम तरफ जाएंगे और उसको वाइंड अप करेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस ये होता है, आप क्या करते हैं, आप सोसाइटी को या आप इंपोज करते हैं, इनफैक्ट आप क्या करते हैं, आप कम्बैट करते हैं या कॉन्टेस्ट करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं द पावर,
contest the power of dominant. पावर ऑफ डोमिनेंट, जो भी आपकी इलीट पावर है, जिनके पास पावर ज्यादा है, आप उनको रेजिस्ट कर सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं। अब वो हम कैसे रोक सकते हैं? मैं मार्क्सिस्ट का एक नया व्यू आपके सामने रखूंगा, वो हमारे पास है न्यू मार्क्सिस्ट, NEO मार्क्सिस्ट। न्यू मार्क्सिस्ट क्या है? न्यू मार्क्सिस्ट जितने भी हमने डेवलपमेंट्स देखी फ्रॉम ओरिजिनल मार्क्सिज्म, लाइक डेवलपमेंट इन ओरिजिनल मार्क्सिज्म, ठीक है, दैट ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। मैं एक ही लाइन में बात कंप्लीट करूंगा। न्यू मार्क्सिस्ट क्या कह रहा है? पहली बात है, न्यू मार्क्सिस्ट है क्या? जो हमने जितना भी मार्क्सिस्ट का पहले व्यूज पढ़े हैं ना, उनके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, और वो चेंजेस क्या है? सोसाइटी में चेंजेस लेके आ रही हैं, ठीक है, सोसाइटी में क्या लेके आ रही है? चेंजेस लेके आ रही हैं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं न्यू मार्क्सिस्ट। अब न्यू मार्क्सिस्ट कैसे हम यूज कर सकते हैं टू रेजिस्ट नॉन कन्फर्मिटी? अब वो नॉन कन्फर्मिटी कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं? ये कहते हैं कि देखें, जब एक इंसान जो है ना, उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती, ठीक है, ठीक है बेसिक सर। नीड जब पूरी नहीं होती तो वो क्या होगा? अल्टीमेटली वो एंगर में आएगा, जी ठीक सर। है, नॉन कन्फर्मिटी की तरफ जाता है ना। जी सर। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नॉन कन्फर्मिटी जाने से अच्छा है उनका थोड़ा सा रूट चेंज कर दें, उनको एंगर दिलवाएं, बट टूवर्ड्स देयर इलीट क्लास या अपर क्लास, ठीक है। अपर क्लास क्या ठीक। है? कि इनको कहो कि प्रोटेस्ट करो अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो कि ये पॉलिसीज बनाती है। आपके पास जॉब नहीं है, आप पॉवर्टी के अंदर है, आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती, उसकी रीजन कौन है? गवर्नमेंट सर पॉलिसी। गवर्नमेंट। तो रादर देन कि वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ जाएं, उनको उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दें, उनको इस तरफ ले आए। अब ये जो प्रोटेस्ट है, आप देखें, अगर पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाए तो मुझे बताएं, फैज के गवर्नमेंट की क्या फिर अथॉरिटी रह जाती है? गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? नहीं सर। अगर एक ही शहर उठ के इस्लामाबाद में आ जाए, ब्लू एरिया में आ जाए, तो आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सर कुछ आपकी नहीं फोर्स है। आपकी फोर्सेस तो कुछ नहीं कर सकती। तो ये क्या कहता है कि जब लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो होगा क्या कि जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं वो उनको रेजिस्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उनको मजबूर करेंगे टू चेंज देयर पॉलिसीज। यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब हमने बिल्कुल शॉर्ट व्यू की तरफ जाना है, इट विल टेक शॉर्ट टाइम। हम अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे 1.3, जो कि हम मेन हेडिंग भी दे चुके हैं, वो हमारे पास है सोशल आइडेंटिटी एंड चेंज। सोशल आइडेंटिटी एंड चेंज। अब सोशल आइडेंटिटी आपकी क्या है? फैज, आप मुझे अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है, आप बताएंगे सर मैं मेल हूं, ठीक है, आप अपनी मुझे फाइनेंशियल कंडीशन बताएंगे, ये सारे के सारे आपकी सोशल आइडेंटिटी है, ठीक है। सोसाइटी आपको किस नाम से जानती है? ठीक हो गया? चले, फैज समझ आ रही है आपको? सर इधर से स्टॉप चल रहा है, जुम्मे का टाइम होने वाला जुमे का टाइम हो गया? है। जी सर होने वाला है बस। कितना टाइम रह गया? सर 125 पे हमारे इधर जमात होती है। 125 में अगर मैं 115 तक वाइंड अप कर दूं फिर? कर दें सर चले। ठीक है, बस वाइंड अप होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। सोशल आइडेंटिटी की समझ आ गई क्या होता है? जी सर। हमारे पास है, पहला है क्लास आइडेंटिटी। क्या है हमारे पास? क्लास आइडेंटिटी। क्लास आइडेंटिटी हमारे पास तीन किस्म की क्लास होती है। एक को हम बोलते हैं अपर क्लास, जैसे कि आपके बिजनेस टाइकून हो गए, ठीक है, या आपकी इलीट पावर हो गई, ठीक हो गया फैज। नंबर सेकंड जी हमारे सर। पास होती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में आपके प्रोफेशंस आ जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, आपके मैनेजर्स, ठीक है। थर्ड जो कि बॉटम क्लास है, जिसको हम वर्किंग क्लास भी कहते हैं, वो कौन सी है? वो है आपकी लेबर, ठीक है।
ये तो हो गया हमारे पास क्लास आइडेंटिटी, यहां तक क्लियर है। जी सर। फिर हमारे पास आती है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी में हमारे पास दो किस्म के लोग आते हैं, एक आता है मेल आइडेंटिटी और एक आती है कौन सी, मैन वुमेन आइडेंटिटी। ऐसी है नॉर्मली, यही सोसाइटी में हमारी है हमारे पास। जी सर। हमारे पास है पहले है मेल आइडेंटिटी। अब मेल आइडेंटिटी क्या है, मेल आइडेंटिटी को हम कैटेगराइज करते हैं, नंबर वन है हमारे पास सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स क्या होता है, आइडेंटिटी वो होती है जो कि आपके पास फिजिकली बॉडी शेप हो, फिजिकली क्या हो, बॉडी शेप हो, जैसे लोग जिम शिम लगाते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स वो हैं जो कि इनके ऑपोजिट हैं, आप कहते हैं कि फिजिकली डिसेबल हैं। एक तो मेल में वो आइडेंटिटी आती है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। जी सर। अच्छा, एक हमारे पास आता है मेंस के अंदर, वो है सबरेसिव, SUBVERSIV, सबरेसिव। अब सबरेसिव क्या है कि हम मेल उनको बोलते हैं जो कि बहुत लाइक स्टूडेंट हो और सीरियस स्टूडेंट हो, चुप चुप रहने वाले, तो हम ये कहते हैं कि ये भी एक मेल की आइडेंटिटी है, खामोश रहता है, जिसका रोब आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फीमेल्स के ऊपर आऊं, फीमेल आइडेंटिटी के ऊपर आऊं, तो हमारे पास पहली जो आती हैं वो आती हैं कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट, अब कॉन्टीजेंट का क्या मतलब है, कॉन्टीजेंट का मतलब यह है कि शेप्ड बाय मेल बिलीफ, इनको मेल बिलीफ्स ने शेप किया है। इसको अगर मैं जस्ट कैटेगराइज करूं, इनको कैटेगराइज किया है मेल बिलीफ्स ने। मैन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पहला है नॉर्मल, नॉर्मलाइज्ड। अब नॉर्मलाइज्ड में क्या होता है कि वुमेन जो है वो क्या है, वो वाइफ है, वो मदर है, वो एक गर्लफ्रेंड है। एक तो ये वुमेन्स की आइडेंटिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअलाइज्ड। सेक्सुअलाइज्ड आइडेंटिटी क्या है कि मेड थ्रू द मेल्स आईज एंड फैंटेसीज, वो औरत है जो कि मैंस को फैंटेसीज या एक ब्यूटी प्रोवाइड करे, गेटिंग माय पॉइंट, जो मेकअप वगैरह करके आती हो, ठीक है। जी ये सर। तो ये तो हो गई फीमेल आइडेंटिटी। इसके बाद हमारे पास आता है एथनिक आइडेंटिटी। ये हमारे पास सिर्फ हम सोसाइटी में हमारे पास इस तरह की आइडेंटिटीज हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। एथनिक आइडेंटिटीज, एथनिक आइडेंटिटीज हमारे पास सिर्फ रेस नहीं होती, इट्स अबाउट बिलीव्स। और वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है रिलीजन, वो हमारे पास है फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, वो हमारे पास है जी वैल्यूज नॉर्म्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ लेवल पे आते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एज आइडेंटिटी एंड ओल्डर आइडेंटिटी, ओल्ड एज आइडेंटिटी। फैज हम जितनी भी बातें कर रहे हैं इसका मतलब है कि सोसाइटी हमें इन चीजों के नाम से जानती है, ठीक है। देन हमारे जी पास सर। है आप किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, या आप टीनेजर हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गए सोशल आइडेंटिटीज जो कि किसी भी सोसाइटीज के अंदर होती हैं। अब ये चेंज कैसे हो गई हैं मैं जस्ट आपको बताता हूँ यहीं पर ही। अब क्लास जो है ना, चेंजेस कैसी आ गई हैं। अब चूंकि मॉडर्न सोसाइटी है तो अपर क्लास तो एज इट इज है, अब इन दोनों क्लासेस का पता नहीं चलता, ठीक है। लेबर क्लास वो थी जो मैंने आपको बताया सिर्फ वर्किंग क्लास है, लेकिन अब आपने देखा होगा कि वर्किंग क्लास भी चली जाती है अपर क्लास के अंदर। तो अब
चूंकि ग्लोबलाइजेशन है, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, तो जिसके पास स्किल्स ज्यादा है वो बहुत ज्यादा अर्न कर सकता है। एग्री करेंगे? जी सर। तो ये क्लास आइडेंटिटी के अंदर चेंज आ गई। जेंडर आइडेंटिटी की बात करें तो अब मैन और वुमेन शेप्स की चेंज होगी। अब मैन की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बोला कि कोई फिजिकली बॉडी रखता है, ठीक है, कोई सीरियस हो तो वो मैंस थी। अब जो है ना वो चेंज हो गई है। अब ये होता है कि मैंस वो है जो कि वर्क भी करे, प्लस लाइक अ हाउस वाइफ, घर की भी लुक आफ्टर करे, हाउस को भी देखे, ठीक है, प्लस अपनी वुमेन को भी सपोर्ट करे। अब ये डेफिनेशन बन गई है, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे ही है ना, अब आजकल यही चल रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया जेंडर आइडेंटिटी मेंस के अंदर। ऐसी फीमेल्स के अंदर लास्ट टाइम, पिछली दफा अगर हम पीछे जाएं तो वुमेन्स का काम होता था जस्ट घर की लुक आफ्टर करना या एज ए हाउस वाइफ। आजकल वुमेन्स क्या है, वो वर्क भी करती हैं, ठीक है। नाउ दे आर अलाउड टू गो आउटसाइड, और वो अपने फ्रेंड बना सकती हैं अपनी अपनी फ्री विल के साथ, ठीक है। अब आप उनको बाउंड नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप एथनिक के ऊपर आए तो एथनिक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आ चुकी हैं, रिलीजन्स के अंदर चेंजेस आ चुकी हैं। फैमिली के अंदर क्या चेंजेस आई है, ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा जो कि डिस्कशन इसी के ऊपर होगी, तो मैं वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या चेंजेस आ गई। एज के अंदर अगर आप जाएं तो पहले हमारे पास है चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन फैज नॉर्मली अगर आप देखें ना तो पुराने लोग वक्तों में, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता था, अभी आप देखते होंगे उनको काम पे लगा दिया जाता था, ठीक है। और उनसे जी वो सर। एक्सपेक्ट किया जाता था कि जैसे कोई मेच्योर इंसान बिहेव करता है तो उसको भी वैसे ही काम करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, आजकल बच्चों को खास प्रायोरिटी दी जाती है। आजकल आप 18 ईयर एज, 18 साल से पहले किसी बच्चे को लाइसेंस नहीं बना के दे सकते। उनको 18 साल से पहले काम करना अलाउ नहीं है। तो अब क्या है, अब जो है ना वो जो क्या है रोल्स हैं वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। फिर टीनेजर के साथ ऐसा है, अब टीनेजर्स अपनी मर्जी से अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं, ठीक है। अब वो नई नई स्किल्स फ्रीलांसिंग के थ्रू या ऑनलाइन मीडिया के ऊपर सीख रहे हैं टू फुलफिल द टू फुलफिल द करंट मार्केट रिक्वायरमेंट, ठीक है। आजकल उनको पता है पैसा कमाना है, किस तरह से कमाना है, वो टीनेजर से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके पास आईडी का इंफॉर्मेशन वगैरह है। अगर मैं ओल्ड एज की बात करूं तो पहले ओल्ड एज लोगों को बुलाया जाता था फॉर अ डिसीजन, ठीक है। ये क्या करते थे, ये आपको सजेशंस देते थे, डू दिस डू दिस, ठीक है। अब क्या जी। हुआ, अब जो है वो लेटेस्ट अगर आप जाएं तो अब इनकी पेंशन हैं, अब इनको स्टेट सपोर्ट करती है, और अब इनको एज ए रोल मॉडल बुलाया जाता है टू गिव द लेक्चर, सो यंग जनरेशन कैन फॉलो यू, ठीक है। यहां तक जितने भी हमने किया दैट वाज आवर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह